दो छात्र थे। एक ने परीक्षा में 88% 88% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन रो रहा था क्योंकि वह 90% 90% नहीं ला सका। दूसरा केवल 70% 70% अंक ही ला सका, लेकिन वह शांत था। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि बीते हुए को बदला नहीं जा सकता। अब सोचिए कौन सही प्रतिक्रिया दे रहा था? निश्चित रूप से 70% वाला, क्योंकि उसने अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। यही स्वीकृति ही शक्ति है। कृष्ण और कर्ण की कथा भी हमें यही सिखाती है। दोनों अपने जन्म के समय माता पिता से अलग हो गए थे। दोनों को उनके वास्तविक माता पिता ने नहीं पाला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर चले। वे न्याय के प्रतीक बने, द्वारका के शासक बने, और फिर भी नंद महाराज और यशोदा के प्रति एक असीम अनुराग था। वही कर्ण अपने अतीत में उलझे रहे। वे अपने बीते हुए दुखों को भूल नहीं पाए। उनकी कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अंत तक अधर्म का साथ दिया, और यही उनके पतन का कारण बना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह हमें भीतर से तोड़ देगा, हमें कड़वा, दुखी, हताश और भ्रमित कर देगा, जिससे हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए चाहे परीक्षा कक्ष में या फिर जीवन में, स्वीकृति ही आगे बढ़ने की कुंजी है।